अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अनगिनत तारों और आकाश गंगाओं के बीच एक फुसफुसाना है, एक दूर के तारे की फुसफुसाना है जिससे प्रकाश वर्ष की यात्रा से पृथ्वी तक पहुंचा। यह एक विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की वास्तविकता है, ब्रह्मांड की हमारी समझ के निरंतर विकास का प्रमाण है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक रेडियो सिग्नल पकड़ा है जो हमारे सिस्टम से इतना अलग नहीं है। एक तारा जिसे वाइजी सिटी के रूप में जाना जाता है सिर्फ 12 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। लेकिन यह सिर्फ कोई संकेत नहीं है, यह संकेत एक चुंबकीय क्षेत्र के हस्ताक्षर के संभावित साक्ष्य हैं, जो हमारे ग्रह की तरह एक चट्टानी एक्सोप्लैनेट को लिफाफा सकता है जो वाईजी शहर की परिक्रमा करता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यह दूर की दुनिया हमारी जैसी हो सकती है जितना हमने कभी सोचा था? और यह हमें सौर मंडल से परे जीवन की खोज के बारे में क्या बता सकता है? चलो अंतरिक्ष में रेडियो संकेतों के रहस्यों को गहरा करने और दूर की दुनिया के चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रकाश वर्षों में जाते हैं। अंतरिक्ष की असीम चुप्पी में रेडियो संकेतों को बिना किसी चाल के फुसफुसाहट कहा जा सकता है। लेकिन ये संकेत क्या हैं और वे अंतरिक्ष में इतनी विशाल दूरी पर कैसे प्रसार करते हैं? रेडियो सिग्नल एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जैसे कि प्रकाश एक्सरे या माइक्रोवेव की तरह। वे तारों और आकाश गंगाओं से लेकर कृत्रिम उपग्रहों और अंतरिक्ष यान तक विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। ये संकेत प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष में विशाल दूरी पर सूचना ले जाते हैं। वे हमें तारों की संरचना, ग्रहों की उपस्थिति और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं। लेकिन हम इन संकेतों का पता कैसे लगाते हैं? इसका उत्तर रेडियो खगोल विज्ञान की तकनीक में निहित है। रेडियो दूरबीन, जैसे न्यू मैक्सिको में बहुत बड़ी सरणी या प्यूर्टो रिको में अब अस्वीकार एरेसिबो विश्वविद्यालय, अंतरिक्ष से रेडियो संकेतों का पता लगाने और विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये हमारे ब्रह्मांडीय कान हैं, ब्रह्मांड के बेहोश संकेतों को सुनते हुए। एक बार रेडियो वेधशाला द्वारा सिग्नल का पता लगाने के बाद इसका विश्लेषण परिष्कृत एल्गोरिदम और कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके किया जाता है। ये विश्लेषण सिग्नल के स्रोत के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, इसके स्थान और दूरी से लेकर इसके भौतिक गुणों तक। लेकिन अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग भी हैं। उदाहरण के लिए उपग्रहों से रेडियो सिग्नल जीपीएस नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और पृथ्वी अवलोकन के लिए उपयोग किए जाते हैं। वास्तव में वे हमारे आधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगली बार जब आप रात का आकाश देखें तो याद रखें कि वहां से आने वाले संकेतों की एक पूरी सिम्फनी है, जो एक ब्रह्मांडीय बातचीत और ऑर्केस्ट्रा है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। आइए हम सेटस के नक्षत्र पर लौटें। समुद्री राक्षस जिसमें एक तारा पड़ता है जो प्रकाश वर्षों में हमारे पास फुसफुसाता है, उसका नाम यजसेटी है। यजसेटी एक लाल बौना है जो हमारे सूर्य से छोटा और ठंडा है। यह 12 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, ब्रह्मांड के पैमाने पर एक करीबी पड़ोसी है। लेकिन जो चीज वाइजसेटी को वास्तव में आकर्षक बनाती है वह सितारा ही नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर जो घूमता है। कम से कम 3 एक्सोप्लैनेट्स को वाईजी-सेटी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए झांत है, जिनमें से सबसे अंदर वाईजी-सेटी बी विशेष रुचि का है। वाईजी-सेटी बी एक चट्टानी पृथ्वी के आकार का ग्रह है जो अपने मूल तारे के बेहद करीब परिक्रमा करता है। सचमुच यह इतना निकट है कि इसका 1 साल यजसेटी की परिक्रमा करने का समय केवल 1.6 पृथ्वी दिवस है। हाल ही में बड़े रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए बकनेल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर जैकी विलेटसन और उनके सहयोगी जे सेबेस्टियन पनीता ने वाईज-सेटी से आने वाले एक दोहराए गए रेडियो सिग्नल को खोजे। सिग्नल 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर रिकॉर्ड किया गया था। यह तारे के घूर्णन और वाईज-सेटी बी की कक्षा द्वारा मॉड्यूलेटेड प्रतीत होता है, तारे और ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र के बीच बातचीत का संकेत देता है।
इस खोज का एक्सोप्लैनेट्स और उनके चुंबकीय क्षेत्रों की हमारी समझ गहरी कर सकती है। यित सिटी अपने तारे के पास होने के कारण रहने योग्य नहीं हो सकती, पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य में अधिक जीवन योग्य दुनियाओं की खोज के लिए प्रयोग हो सकता है। लेकिन इस संकेत का असल मतलब क्या है और जीवन की खोज में चुंबकीय क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें ब्रह्मांड के अदृश्य बलों को गहराई से देखना होगा। चुंबकीय क्षेत्र प्रकृति का एक मूलभूत बल है। वे कंपास को दिशा देते हैं, पक्षियों को प्रवासन में मदद करते हैं और हमारे ग्रह को सौर हवा से बचाते हैं। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ एक सांसारिक घटना नहीं है, वे पृथ्वी से परे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सूर्य में एक जटिल और गतिशील चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह सूर्य की गतिविधि को नियंत्रित करता है, सूर्य के धब्बों के गठन से लेकर सौर के विस्फोट तक। चुंबकीय क्षेत्र आकाश गंगाओं की संरचना बनाते हैं, इंटरस्टेलर गैस की गति निर्धारित करते हैं और नए तारों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्रों की सबसे दिलचस्प भूमिका ग्रहों की निवास योग्यता पर उनका संभावित प्रभाव है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को तारे के हानिकारक विकिरण से बचा सकता है, स्थिर वातावरण और उपयुक्त जीवन स्थितियों को बनाए रखने में मदद करता है। जिस कारण से एक्सोप्लैनेट YZ सिटी बी पर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना दिलचस्प है। यह जानकारी ग्रह के वायुमंडल और जीवन की संभावना पर मूल्यवान जानकारी दे सकती है। चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष से संकेतों का पता लगाने और व्याख्या करने पर कैसे प्रभाव डालते हैं, इसे समझने के लिए हमें रेडियो सिग्नल और चुंबकीय क्षेत्रों की प्रकृति में थोड़ा गहराई। रेडियो सिग्नल एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका अर्थ है कि वे दोलन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बने होते हैं। ये क्षेत्र अन्य चुंबकीय क्षेत्रों के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो वे अंतरिक्ष में यात्रा करते समय सामना करते हैं। जब रेडियो सिग्नल चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, तो इसे विभिन्न तरीकों से बदला जा सकता है। इसकी दिशा बदल सकती है, एक घटना जिसे विक्षेपण कहा जाता है। इसका ध्रुवीकरण या इसके विद्युत क्षेत्र की अभिविन्यास को घुमाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इसकी आवृत्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां तरंगों की संख्या किसी बिंदु से गुजरती है। ये परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र की अहम जानकारी प्रदान करते हैं, जिसने इन्हें उत्पन्न किया। इन परिवर्तनों का अध्ययन करके वैज्ञानिक चुंबकीय क्षेत्र के गुणों का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि इसकी ताकत और अभिविन्यास। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष से संकेतों का पता लगाने में भी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। वे हस्तक्षेप का कारण बन सकते हैं, जिससे सिग्नल का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। वे सिग्नल को विकृत कर सकते हैं, जिससे व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रेडियो खगोल विज्ञान में चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन बहुत अहम है। यह समझकर कि चुंबकीय क्षेत्र रेडियो संकेतों को कैसे प्रभावित करते हैं, वैज्ञानिक इन प्रभावों को ठीक करने और अंतरिक्ष से संकेतों में छिपी मूल्यवान जानकारी निकालने के तरीके विकसित कर सकते हैं। ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए अपनी नजर घर के करीब अपने ब्रह्मांड के पिछवाड़े मार्स में एक परिचित लाल बालों वाले पड़ोसी की ओर मुड़े। लाल ग्रह ने लंबे समय से हमारी कल्पना को पकड़ लिया है, इसके उपत्यकार, विशाल घाटियों और तरल पानी के सबूतों के साथ। यह हमारे सौर मंडल के सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है और मार्स हमें एक रहस्य भी दिखाता है। पृथ्वी के विपरीत मार्स में बहुत कमजोर और असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका ग्रह के वातावरण और जीवन का समर्थन करने की इसकी क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मार्स चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तरह अपने कोर में डायनामो द्वारा बनाया नहीं जाता है। इसके बजाय यह ग्रह की क्रस्ट में फंसे चुंबकीय अवशेष हैं, जब मंगल के पास वास्तव में वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र था। बिना किसी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की रक्षा के मंगल का वातावरण सीधे सौर हवा के संपर्क में आता है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित चार्ज कणों की धारा। इसके अलावा
टोक्यो विश्वविद्यालय के हमारे साकाता और अन्य द्वारा प्रस्तुत नए मॉडल बताते हैं कि डायनामो बंद होने के बाद मार्स जैसे कमजोर चुंबकीय क्षेत्र वास्तव में वायुमंडल का अधिक तेजी से नुकसान हो सकता है यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। कमजोर चुंबकीय क्षेत्र का नतीजा वायुमंडलीय आयन हानि की दर सबसे तेज होती है। कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत रेखाओं को सौर हवा द्वारा पीछे हटा दिया गया था। इससे पता चलता है कि मार्स के शेष चुंबकीय क्षेत्र ने ग्रह के ठंडे और बंजर दुनिया में परिवर्तन को तेज कर दिया है जो आज है। अरबों वर्षों में इससे मार्स ने अपना अधिकांश वायुमंडल खो दिया, एक प्रक्रिया जिसे वायुमंडलीय छिड़काव कहा जाता है। इसने अपने शुरुआती इतिहास में एक संभावित गर्म और गीली दुनिया से मार्स को ठंडे और सूखे ग्रह में बदल दिया जो हम आज देखते हैं। मार्स का मामला किसी ग्रह की निवास योग्यता के लिए चुंबकीय क्षेत्रों के महत्व का एक ज्वलंत उदाहरण प्रदान करता है। यह हमें दिखाता है कि एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के बिना एक ग्रह अपनी रहने योग्य क्षमताएं खो सकता है। हमने पहले ही मंगल ग्रह को मानवता के लिए दूसरा घर बनाने के तरीकों को देखा है। एक्सोप्लैनेट्स, हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह, हाल ही में खगोलीय अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बन गए हैं। वे आकाश गंगा में ग्रह प्रणालियों की विविधता का पता लगाने के अवसर प्रदान करते हैं। अब तक 1000+ खोजे गए हैं। एक्सोप्लैनेट पर पहला ज्ञात चुंबकीय क्षेत्र दिसंबर 2021 में खोजा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद टीम ने हबल दूरबीन का उपयोग किया। यह एक नेपट्यून आकार के ग्रह पर खोजा गया था, जिसे HAT P11b हैट P11b हंस के नक्षत्र में लगभग 123 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह एक गर्म नेपट्यून है, एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट जो नेपट्यून के आकार में समान है लेकिन अपने तारे के बहुत करीब है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रह की सतह पर उच्च तापमान होता है। हैप 11b पर चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना एक अग्रणी खोज थी। इसने दिखाया कि एक्सोप्लैनेट्स भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया, एक्सोप्लैनेट्स के चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के वातावरण को तारकीय हवाओं से बचा सकता है, जीवन का समर्थन करने वाली स्थितियों को संरक्षित कर सकता है, जो हमें वापस YZAT-b पर लाता है, एक एक्सोप्लैनेट जिससे हाल ही में एक सिग्नल का पता चला था। यदि यह वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र का संकेत है, तो इसका एक्सोप्लैनेट और जीवन की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए मार्स के परिचित परिदृश्यों से लेकर येती की दूर तक हम वास्तव में चुंबकीय क्षेत्रों की अदृश्य शक्ति, ग्रहों पर गहरा प्रभाव और उन पर जीवन को पनाह देने की उनकी क्षमता का एहसास करने के लिए आए हैं। अन्य आकाश गंगाओं से संकेतों का अध्ययन करने का क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। उदाहरण के लिए, भारत में विशाल मेट्रोवेव टेलीस्कोप ने अब तक की सबसे दूर की आकाश गंगा से एक बेहोश संकेत का पता लगाया है। YZAT द्वारा पता लगाए गए संकेत ने ब्रह्मांड में एक और नई खिड़की खोली, हमें याद दिलाया कि हमें अभी भी अपनी दुनिया के बारे में कितना सीखना है। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, अन्य आकाश गंगाओं से संकेतों का अध्ययन अंतरिक्ष अनुसंधान का फोकस बना रहेगा। प्रत्येक संकेत नई खोजों की क्षमता ले जाता है। इसलिए जब हम रात के आकाश को देखते हैं, तो याद रखें कि हम सिर्फ तारों, आकाश गंगाओं को नहीं देख रहे हैं। हम अनदेखी बलों, फुसफुसाने वाले संकेतों और छिपी हुई संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। और जैसे जैसे हम सुनते रहते हैं और खोजते हैं, कौन जानता है कि हम आगे क्या खोज सकते हैं।